एक मिनट। नमस्ते डॉक्टर माली। नमस्ते। बहुत सुख की बात है कि आप जो कर रहे हैं उसके बारे में पता चला और उसके बारे में हम लोगों को नहीं मालूम है, तो हम आपसे पहले ये जानना चाहेंगे कि ये स्माइल ट्राई ओरिजिन स्माइल है क्या? ओके, नमस्ते। जो आपने अच्छा क्वेश्चन पूछा, ट्राई ओरिजिन स्माइल। स्माइल का सिंपल सा मतलब है आनंद स्थिति। आनंद का मतलब होता है हमारे किसी भी जीवन में जो कुछ भी प्रतिकूल परिस्थिति आती है या अनुकूल परिस्थिति आती है, उसमें हम जो स्टेबल रहते हैं, स्थित प्रज्ञा अवस्था कहते हैं, उसको स्थिर अवस्था कहते हैं। इसका मैं एक एग्जाम्पल देना चाहूँगा। समंदर को अगर हम देखते हैं तो जो लहरें हैं वो लहरें तो आती है और जाती है, लेकिन वो समंदर का जो बेस होता है वो शांत और स्थिर होता है। अगर हम समंदर के बेस को देखते हैं, वहाँ पे भी और ऊपर के लहरों पे भी एक ही चीज़ कॉमन है, जिसे हम कहते हैं वाटर, पानी है, वहाँ पे जल है। लेकिन जो समंदर के नीचे वाला है, वो जो पानी है, वो जो जल है, वो स्थिर है, और जो ऊपर वाला है वो लहरें हैं। तो जो लहरें किसके आती हैं हमारे जीवन में, अगर हम जीवन को देखेंगे तो लहरें सुख के भी आती है और दुख के भी आती है, लेकिन जो हमारा जीवन है वो है शांत और स्थिर। हमारा जो बेस है, इसको मैं स्माइल कहता हूँ। और ट्राई ओरिजिन का मतलब है दिस वर्ल्ड इज क्रिएटेड एंड ऑपरेटेड बाय द थ्री फोर्सेस, बेसिक फंडामेंटल फोर्सेस। तो उसके जो डिस्कवरर थे वो है हमारे गुरु प्रोफेसर पार्क जेऊ। ही इज़ अ कोरियन साइंटिस्ट, फिलोसोफर और सेंट। ही इज़ अ कोरियन साइंटिस्ट, फिलोसोफर और सेंट। ये कॉम्बिनेशन की वो व्यक्ति थी। उन्होंने ये तीन फोर्सेस को एक्सप्लेन किया है, डिस्कवर किया है। डिस्कवर इसलिए कहता हूँ मैं कि वो पहले से फोर्सेस मौजूद है। अगर हम हमारे शास्त्रों को भी देखेंगे, त्रिपुटी कहा गया है उसमें, दृष्टा, दृश्य और दर्शन। और इसी को उन्होंने तीन फोर्सेस के नाम दिए, हेट्रो, होमो और न्यूट्रो। जैसे कि ब्रह्म तत्व, विष्णु तत्व, महेश तत्व। जो उत्पत्ति के लिए कारण है, जो स्थिति के लिए कारण है और जो लय के लिए कारण है। ये ट्राई ओरिजिन फोर्सेस का अगर हम हमारे जीवन में ज्ञान है हमारे पास, तो हमारे जीवन को हम कहाँ पे किस स्थिति में हम है, उस स्थिति को हम बैलेंस कर सकते हैं। ऐसे कुछ टेक्निक्स भी उन्होंने दिए हैं स्माइल मेडिटेशन के दौरान। इस तरह से ट्राई ओरिजिन स्माइल मेडिटेशन को उन्होंने इंट्रोड्यूस किया है। थैंक यू। मेरी दूसरी क्वेश्चन ये है कि आप थोड़ा अपने बारे में बताएंगे लोगों को, कि इससे पता चले कि आपको इसके बारे में प्रेरणा कैसे मिली। बहुत अच्छा। बेसिकली मेरा नाम डॉक्टर दिगंबर दिनकर माली है। मैं बिलोंग करता हूँ कोल्हापुर से। तो पिछले 15 साल से मैं मेडिकल फील्ड में काम कर रहा हूँ। मेरा बेसिक क्वालिफिकेशन है BAMS आयुर्वेदाचार्य। तो पिछले 8 से 10 साल आई एम इंटीग्रेटेड प्रैक्टिशनर रह चुका हूँ। उसमें एलोपैथी, आयुर्वेद, होम्योपैथी, माय वाइफ इज़ होम्योपैथिक कंसल्टेंट, तो होम्योपैथी भी है, ओजोन थेरेपी है, किलेशन है। आई एम ऑल्सो कॉस्मेटोलॉजिस्ट। लेकिन जब मैं ये प्रैक्टिस करता था एज अ मेडिकल प्रैक्टिशनर, इवन कॉस्मेटोलॉजी की भी प्रैक्टिस करता था, तो मुझे एक अंदर से लगता था कि मैं शाश्वत नहीं दे पा रहा हूँ। लोग कॉस्मेटोलॉजी में कुछ प्रोसेस होती है, हमारी PRP होती है, मेसोथेरेपी होती है, पीलिंग होता है, कॉस्मेटोलॉजी, आउटर कॉस्मेटोलॉजी। तो मुझे हमेशा लगता था कि ये तो मैं आउटर कॉस्मेटोलॉजी ठीक कर रहा हूँ, लेकिन अंदर से बहुत सारे लोगों को तकलीफ़ें हैं।
और वही कारण होता है बाहर की बीमारियों का। हमारी स्किन भी खराब हो जाती है ना। स्किन पे अगर मेलाज्मा आ जाता है, वांग कहते हैं उसको, या फिर स्पॉट भी आता है, पिंपल्स भी आते हैं, तो उसका बेसिक कारण है माइंड। वो तो उसको कैसे ठीक किया जाए, उसको मैं ढूंढते सर्चिंग, इसमें और क्या शाश्वत दिया जाए, तो उसको ढूंढते ढूंढते मैं यहाँ पे पहुँच गया, स्माइल मेडिटेशन की तरफ। तो मेरी क्वेश्चन ये है कि आपको जब ये लगा कि आप जो कर रहे हैं वो काफ़ी सरफेस लेवल पे है या और वो इतना इफ़ेक्टिव नहीं है, तो आप उसके बारे में सोचने लगे कि क्या है जो कि इफ़ेक्टिव हो सकता है। तो वहाँ से आपकी जर्नी कैसे चालू हुई? आप कब किस तरह की जर्नी रही जो आप फाइनली इनके पास पहुँचे? हाँ, सबसे पहले तो पेशेंट्स का केयर ही मुझे लेके गया कि पेशेंट, मेरे पास कैंसर के पेशेंट आते थे, क्रोनिक डायबिटीज़ के, डायबिटिक वुंड के पेशेंट आते थे। वहाँ पे मैं ओजोन थेरेपी, किलेशन सब यूज़ करता था, लेकिन रिजल्ट्स नहीं मिल पाते थे उस लेवल पे जो मुझे एक्सपेक्टेड था। तो रिजल्ट्स मिलते थे, ठीक होते थे पेशेंट, वापस रिपीटेड आते थे। आर्टेरियल ब्लॉकेजेस के पेशेंट्स हैं, तो मुझे लगा कि मैं कहाँ तो फेल हो रहा हूँ, फेल्यूर की तरफ जा रहा हूँ, मेरे अंदर से जो लगा मुझे। तो मैं ऐसा क्या है जो ढूंढता जाऊँ। तो इसका मुझे इंट्रोडक्शन हुआ सुजोग थेरेपी के माध्यम से, प्रोफेसर का ही दिया हुआ है। तो सुजोग थेरेपी के जो 4 लेवल्स की है, तो मुझे पता चला कि इसमें भी एक स्माइल टेक्निक है, स्माइल मेडिटेशन। जैसे मैंने बताया कि स्थिर अवस्था, अगर आयुर्वेद का कॉन्शियसनेस लेते हैं हम इसमें, तो प्रज्ञा अपराध उन्होंने बताया है। किसी भी बीमारी का कारण है प्रज्ञा अपराध। प्रज्ञा मतलब ज्ञान ना होना, खुद के बारे में ज्ञान ना होना, आत्मज्ञान ना होना। तो स्पिरिचुअलिटी के हम तरफ बड़ी स्पिरिचुअल साइंस है जो मैं अभी प्रैक्टिस करता हूँ, वो बिना दवाइयों की, कोई भी आउटर मेडिकेशन या आउटर सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है। सिस्टम ने हमें सेल्फ हीलिंग के लिए ऐसी चीज़ें बताई हैं जिसमें हम हस्त मुद्रा यूज़ करते हैं, स्माइल मेडिटेशन के कुछ टेक्निक्स है, चांटिंग्स है, उससे पूरी तरह से हम ठीक होते हैं, वो भी बिना दवाइयों के। पिछले 4 साल से मैं किसी भी मेरे पेशेंट को दवाइयाँ नहीं देता हूँ। कितनी भी एक्यूट कंडीशन हो, कितनी भी क्रोनिक कंडीशन हो, वो अपने आप ठीक हो जाते हैं। इस तरह से ये टेक्निक्स यूज़ करते हैं। तो आप इसको, ये जो आप टेक्निक यूज कर रहे हैं, ये इसका जो बेस है आपका, वो बेस ये स्माइल मेडिटेशन का फिलॉसफी है। या हाँ, उसको अगर हम कि क्वेश्चन मेरा ये है कि जो आप हीलिंग करते हो, हाँ, कई सारे इस तरह के हीलिंग फैकल्टीज और प्रोसेस है अवेलेबल है, लेकिन आप इसको हीलिंग को स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट करना चाह रहे हो। अगर आपकी भाषा में हम समझें तो क्या सही बोल रहे हैं? या ब्यूटीफुल, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी का बेस या स्टार्टिंग पॉइंट ही प्रोफेसर कहते हैं, जो गुरु है मेरे, वो कहते हैं कि हीलिंग है। जब तक हमारा शरीर, हमारी एनर्जी सिस्टम, हमारा मन और हमारा सोल हार्मोनाइज्ड नहीं है, बैलेंस्ड नहीं है, तब तक हम स्पिरिचुअलिटी को प्रैक्टिस नहीं कर सकते। समझो, सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं हम। अगर मेरे पैर दुख रहे सायाटिका के वजह से, सायाटिक पेन है और पेन है, उसके वजह से मैं पैरों के ऊपर नहीं बैठ पा रहा हूँ और मेरा पूरा ध्यान 100% ध्यान पेन पे चला जा रहा है, तो मैं थोड़ी ही स्पिरिचुअलिटी के ज्ञान को उपलब्ध हो जाऊंगा, उसको ज्ञान प्राप्त करूंगा। समझो मुझे एब्डोमिनल कंप्लेंस है, मुझे हेडेक है, तो मेरा ध्यान कहाँ पे जाएगा? वहाँ पे। अगर उसको हम ठीक कर दे बिना दवाइयों के, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ड्रगलेस। क्योंकि अगर स्पिरिचुअलिटी में उतरना है तो डिपेंडेंसी कम होनी चाहिए। बाहर की डिपेंडेंसी जितनी कम हो जाएगी उतना हम प्यूरिटी के तरफ चले जाएंगे। सब शास्त्र सही है, लेकिन अगर हमें कंप्लीटनेस तक जाना है, पूरी मुक्ति की तरफ जाना है, तो हमें बॉडी पेन से पहले रिलीफ होना चाहिए, माइंड पेन से रिलीफ होना चाहिए, एनर्जी को बैलेंस होना चाहिए, फिर हमारा सोल ओपन हो जाता है, हमारा चित्त ओपन हो जाता है,
अध्यात्म की तरफ। तो हम फर्स्ट स्टेप ऑफ स्पिरिचुअलिटी, मैं तो कहता हूँ, या हमारा जो कॉन्शियसनेस कहता है कि फर्स्ट स्टेप ऑफ स्पिरिचुअलिटी इज द सेल्फ हीलिंग, नॉट अदर्स हीलिंग, सेल्फ हीलिंग। बाकी की जो हीलिंग प्रोसेसेस है उसमें सेल्फ हीलिंग और अदर्स, उसमें भी डिपेंडेंसी होती है, दूसरा कोई मुझे हील कर दे और मैं हील हो जाऊंगा, ये डिपेंडेंसी भी हमें खत्म करनी है। और सेल्फ हीलिंग, ऐसे कुछ टेक्निक्स प्रोफेसर ने डिस्कवर किए हैं जिससे हम खुद हील हो सकते हैं और हील होते हैं। मेरा दूसरा क्वेश्चन ये रहेगा कि किसी भी हीलिंग प्रैक्टिस में एक हीलर होता है, दूसरा जो उसको हील लेता है वो होता है, पेशेंट होता है। अब हीलर ने अपनी साधना की और अपना एनर्जी बढ़ाया और वो जो कर रहे हैं, हम यहाँ पे कॉमर्शियल हीलर की बात नहीं कर रहे हैं, एक जेन्युइन हीलर की बात कर रहे हैं। बहुत अच्छा। कॉमर्शियल हीलर का मकसद ही कुछ और है, तो उसको हम इस जगह छोड़ दें। जो एक जेन्युइन हीलर है वो एक अपनी साधना से उसकी एनर्जी काफ़ी अच्छी है और उस एनर्जी से वो अपने पेशेंट को हेल्प कर पा रहा है। जो पेशेंट को अगर उसी लेवल के एनर्जी में जाना है तो उनको उतनी साधना करनी पड़ेगी जो ऑलरेडी वो कर चुके हैं। बराबर। हाँ हाँ, चूंकि उन्होंने बता दिया है कि भाई ऐसे हीलिंग करो, वो करेंगे। लेकिन जो आज आपने किसी को बताया और आप कर रहे हो पिछले 10 साल और जो भी साल से, तो आपका जो कॉन्शियस लेवल होगा वो तो काफ़ी ऊंचा होगा। जो इसको आपने बताया वो तो बेचारा अभी तो पता ही चला कि है क्या, डायमेंशंस का डिफरेंस होगा। तो आपको ऐसा नहीं लगता है कि अगर जब तक वो एक नॉर्मल अवस्था में नहीं पहुंच जाए, आप अगर उनको सिखाने के अलावा उनको इस तरह से हेल्प करो तो उनके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा और ज़्यादा फास्ट रिजल्ट आएगा? बहुत अच्छा है। इसमें सबसे चीज़ है कि जब भी पेशेंट मेरे से हिस्ट्री देता है तो वो इस सिस्टम से वो जुड़ जाता है, स्माइल सिस्टम से। तो जब भी मेरा पर्सनल मेडिटेशन होता है, जो कुछ भी कनेक्टेड है माइंड लेवल पे, फिजिकल लेवल पे, या जो कुछ भी काउंसलिंग लेवल पे कनेक्टेड है, मेडिटेटिव काउंसलिंग लेवल पे, जब मैं ध्यान करता हूँ, मेडिटेशन करता हूँ, अपने आप वो ऊर्जा प्रवाहित वहाँ पे भी होती है। एक तो ये बेनिफिट है, जैसे सूरज उगता है और सूरज उगने के बाद उसका प्रकाश सबको मिलता है। जब भी ये टेक्निक, जब भी मेरा ध्यान होता है तो ये स्टार्टिंग ही है कि सेल्फ से अदर्स की तरफ जाना, ये तो होता है। लेकिन दूसरी चीज़ है इसमें, जो हमने अभी 2 मिनट पहले जो बात की, सेल्फ हीलिंग, इसमें डायमेंशंस लेवल पे कुछ टेक्निक्स ऐसे हैं जो लोअर डायमेंशन में भी है, उसको भी ऐसे टेक्निक्स है, वो टेक्निक वो वहाँ पे भी काम करते हैं और उसका डायमेंशन चेंज होकर अपर डायमेंशन में आता है। यानी स्टेप बाय स्टेप वो भी उस कॉन्शियसनेस लेवल पे पहुँचता है जो हीलर का कॉन्शियसनेस है। तो बीमारी उसकी जैसे ठीक हो जाती है वैसे वो अपने आप वहाँ पे पहुँच जाता है। ये कॉन्शियसनेस डेवलपमेंट के लिए ही सब बीमारियाँ हैं। मैं तो इस लेवल पे कहता हूँ बीमारी आती है इसलिए कि आपका कॉन्शियसनेस अपग्रेड हो जाए। अगर वो अपग्रेड हो गया तो वो बीमारी आपको तकलीफ नहीं देती। इस तरह से है वो। तो आप ये कह रहे हैं कि जो हीलर है उनका जो रोल है, जो हील ले रहे हैं, वो कॉन्शियस रोल नहीं है। अनकॉन्शियसली जब आप मेडिटेशन में जाते हो आपका जो एनर्जी उनको जाता ही है, वो नेचुरली ओवरफ्लो होता है। उसको कहते हैं ओवरफ्लो। यानी अगर नदी बह रही है तो आजू बाजू के पेड़ों को, पौधों को, जमीन को वो डिस्पर्स हो ही जाएगी एनर्जी, ये होता ही है। तो जो लोग आपके पास आते हैं और डॉक्टर माली, आपसे ये पूछना था कि आप जो हीलिंग देते हैं और मुद्रा बताते हैं और प्रैक्टिसेस बताते हैं, सब लोग का जो लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस है वो एक नहीं होगा। कोई अच्छे होंगे, कोई उनका कुछ डाउन होगा, तो उनका जो हीलिंग टाइम होता है वो उनके कॉन्शियसनेस लेवल।
मेरा ये क्वेश्चन था कि आप जिसको हीलिंग सिखाते हैं या मुद्रा सिखाते हैं, उसका हर एक का जो कॉन्शियस लेवल होता है अलग अलग होता है। हम हर एक का जो लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग होती है अलग अलग होती है। तो हीलिंग जो है वो डिपेंड उनके कॉन्शियस लेवल पे करता है कि एक आपकी जो प्रोसेस है वो यूनिफॉर्म हीलिंग करती है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इसमें एक यूनिवर्सल ट्रुथ भी मौजूद है जब हीलिंग करते हैं तब। एक यूनिवर्सल पावर जिसे कहते हैं हम रेगुलर भाषा में ईश्वर तत्व कहते हैं। एक यूनिवर्सल चेतना, चैतन्य उसमें इन्वॉल्व होती है। जो कुछ भी टेक्निक्स प्रोफेसर ने डेवलप किए हैं उस चेतना से डायरेक्टली जुड़े जाते हैं। उस व्यक्ति की चेतना उस लेवल पे उस दौरान हो जाती है, हीलिंग के दौरान, और सिस्टम को मालूम है कि इस दौरान इसको किस कॉन्शियसनेस लेवल पे लाना है। तो ये चीज़ है कि जो कुछ भी टेक्निक्स है हम वो सजेस्ट करते हैं, लेकिन वो जुड़ जाता है वो यूनिवर्सल कनेक्टिविटी से, यूनिवर्सल पावर से। तो वो तो सबके लिए कॉमन है। अच्छा। चाहे वो बुरा हो, अच्छा हो, उसके कर्म क्या हो, लेकिन वो यूनिवर्सल पावर जो है जिसे हम आत्म तत्व कहते हैं या शून्य तत्व कहते हैं, जो कुछ भी बिगिनिंग ऑफ द यूनिवर्स, उससे जब वो उस लेवल पे पहुंचता है ध्यान के माध्यम से, उसे हम समाधि स्थित कहते हैं। उस लेवल पे पहुंचने के बाद वहाँ से वो हीलिंग अपने आप हो जाता है। तो उससे एक चीज़ है, हीलिंग तो होता ही है, लेकिन जहाँ पे वो कॉन्शियसली डिस्टर्ब है, जिसके वजह से वो उसको बीमारी आई है, वो कॉन्शियसनेस चेंज होने के बाद वो बीमारी वापस रिपीट भी नहीं होती। समझो किसी को एक इस हाथ में स्प्रेन आ चुका है, एक एग्जांपल लेंगे हम, और ये हाथ में स्प्रेन बार बार आ रहा है, उसको रिपीटेड आ रहा है। तो उसको अगर हम पूछते हैं हिस्ट्री में तो ये स्प्रेन क्यों आ रहा है, तो वो बताता है कि मैं इस एंगल से वो लेता हूँ फाइल। अगर वो कुछ वर्कर है ऑफिस में तो फाइल यहाँ पे रखी होती है, इस तरह से लेता हूँ। ये जो पोस्चर बिगड़ा हुआ है ये कॉन्शियसनेस के, उसका आलस दिखाता है इसमें। वो क्या करेगा, ये मुद्रा और मेडिटेशन वो तुरंत बंद होने के बाद वो आगे से ये इस तरह से उठाएगा, इस तरह से फाइल लेगा उठ के। तो इसका ये कॉन्शियसनेस भी चेंज हो गया। जो आलस का कॉन्शियसनेस था वो बीमारी का कारण था। इस तरह से उसका कॉन्शियसनेस भी बदल जाता है। हीलिंग तो होता है, लेकिन रिपीटेड जो बीमारियाँ होती है एक फिक्स्ड आइडियाज़ के वजह से वो चेंज हो जाती है। तो कॉन्शियसनेस तो बदलता है और अपग्रेड हो जाता है। जो आपका जो मुद्रा है बेसिकली फिजिकल एलिमेंट का है कि इमोशनल एलिमेंट का भी? जिसे हम कहते हैं रेगुलर मुद्रा, तो बहुत सारे लोग प्रैक्टिस में बताते हैं, वहाँ पे वैदिक मुद्रा है बहुत सारे, लेकिन ये स्पेसिफिक स्माइल मुद्रास है जिसको प्रोफेसर ने इंट्रोड्यूस किया है, और उसका डिस्कवरी वापस रिसर्च मेरे जो गुरु है, जिनको मैं गुरु मानता हूँ, डॉक्टर पंकज जैन सर, ही इज स्टेइंग इन द भोपाल, तो उन्होंने उसको डेवलप किया है। उसको स्माइल मुद्रा के माध्यम से हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये जो है ये हमारे 4 लेवल पे काम करता है। फिजिकल लेवल, माइंड लेवल, मन में इमोशंस आते हैं, रीजनिंग आता है, इंटेंशंस आते हैं, स्पिरिट आता है, एनर्जी लेवल एंड इवन सोल लेवल तक की मुद्रा है। सोल मतलब जीव की लेवल, और लाइफ लेवल। ये 5 लेवल पे ये मुद्रा काम करती है एट 1 पॉइंट ओनली। यानी एक बार अगर हम ये पॉइंट टच करते हैं तो उस डायमेंशन पे हमारा मन, हमारा शरीर, हमारी एनर्जी, हमारा सोल, ये सब चेंज हो जाते हैं। ये कॉन्शियसनेस है उसके पीछे। जब आपके पास कोई आता है नया आदमी, चूंकि आप जो कर रहे हो बहुत इंटेंजिबल है, या उसमें कुछ दिखता नहीं है, कुछ भी, तो लोगों को कैसे विश्वास हो जो आप कह रहे हो वो मेरे लिए सही होगा? या ब्यूटीफुल। क्योंकि अगर हम किसी एलोपैथ के पास जाते, उसने दिया 2 घंटे में, मेरा होम्योपैथ के पास गए 2 घंटे में दर्द हो गया, और जो भी है,
लेकिन आपकी जो अप्रोच है वो अप्रोच ऐसा है जिसमें तो लोगों को जो पर्टिकुलरली जो लॉजिकल थिंकिंग वाले हैं, जिनको सब चीज़ रैशनल होना चाहिए, बहुत उन लोगों के लिए तो और मुश्किल है कि हम पिछले इतने दिनों से ये कर रहे हैं और आप बोल रहे हैं सिर्फ ये दवा दो और ये दवा दो ठीक हो जाएगा। तो उनके मन में एक शंका, एक डाउट कि ये वैलिडिटी इसकी क्या है, वेरी नेचुरल है। ये बहुत अच्छा। तो आप उसको कैसे लेते हो? क्योंकि आपसे सामने बोल दिया हम कर देंगे, बाद में गए फिर छोड़ो नहीं यार। हाँ, ये चीज़ होती है, होती नहीं है ऐसा नहीं है, लेकिन कई सारे एक्यूट केसेस जब मेरे पास आते हैं तो एक्यूटली हेडेक वगैरह तुरंत रिवर्स हो जाता है। ये क्रोनिक में थोड़ा सा जो आप बोल रहे हैं, जो तार्किक होते हैं, तर्क कहते हैं हम उसको, रेशनल कहते हैं, उनको इसलिए क्रोनिक बीमारियां, उनको उसके वजह से, वो कॉन्शियसनेस के वजह से ही वो उनको क्रोनिक बीमारियां होती हैं। तो इसको हम होमोस्टाइल कहते हैं, होमोस्टाइल बीमारियां। उनको विश्वास कब हो जाता है? जब वो रेगुलरली प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन उसमें मेरा जो कॉन्शियसनेस है और वो मेरी जो वाइटल एनर्जी है, मेरा जो ध्यान है, उस टाइम वो काम करता है। जब उनकी हिस्ट्री ली जाती है, उनके दुख का कारण ढूंढा जाता है, इस प्रोसेस को आधा पौन घंटा लगता है। जब वो पेशेंट आता है तो तुरंत हम मुद्रा या स्माइल प्रेस्क्राइब नहीं करते। डॉक्टर भी कब प्रेस्क्राइब करते हैं मेडिसिन्स? जब आपके रिपोर्ट्स आ जाए, सब डायग्नोसिस हो जाए, निदान हो जाए, तो फिर प्रेस्क्रिप्शन दिया जाता है। इसमें भी वैसा ही है। जब आपका निदान किया जाता है, बॉडी का निदान किया जाता है, मन का निदान किया जाता है, एनर्जी का निदान किया जाता है, आधा घंटे में वो स्किल है। मुझे पहले तो 3-3 घंटे लगते थे किसी एक पेशेंट को देखने के लिए, लेकिन अभी आधा घंटे में उसका रीडिंग हो जाता है, डायग्नोसिस हो जाता है। उसके बाद में कुछ स्पेसिफिक मुद्रा, क्योंकि ये इंडिविजुअल हीलिंग प्रोसेस है, दैट आर नॉट द कॉमन मुद्राज, दैट आर द स्पेसिफिक इंडिविजुअल मुद्राज। यानी अगर डायबिटीज़ के 10 पेशेंट आएंगे तो 10 लोगों की मुद्रा, 10 लोगों का स्माइल एक्टिवेशन अलग होगा, स्माइल मेडिटेशन भी अलग होगा। तो वो कॉज और इफेक्ट के तौर पे हम लेते हैं। तो जब हम उसको देते हैं मेडिटेशन, उस 15-20 मिनट में उसके जीवन में, जीवन कहता हूँ इसलिए, लाइफ इसलिए कहता हूँ, उसको कुछ तो फील होता है कि मुझे शांत लगा। पहले माइंड लेवल पे कामनेस आ जाता है, उसके बाद में बॉडी के सिम्टम्स, बहुत सारे लोगों के 80% तक सिम्टम्स तुरंत एक मेडिटेशन में कम हो जाते हैं। लेकिन जो ज़्यादा सोचने वाले हैं, विचार करने वाले, उनको मैं फिर सेशंस बताता हूँ, 1, 2, 4 सेशंस, उनको मैं उस सिस्टम से फैमिलियर बनाते हैं हम। तो समझ में आने के बाद वो अपने आप रिवर्स होने के बाद वो अनुभव ही सबसे इम्पॉर्टेंट है। एक्सपीरियंस आएगा तो वो फिर जुड़ जाएगा इस सिस्टम से। थैंक यू। अब ये है कि जो आपके साथ ले रहे हैं मुद्रा, आपके पास कुछ तो आपसे कॉन्स्टेंट टच में, फिजिकल टच में, कुछ नहीं है। तो जो डिस्टेंस वाले हैं उनको अगर कुछ पूछना हो, उनसे आपको क्लैरिफिकेशन उनको करना, तो आप उसको किस तरह लेते हैं? हाँ, डिस्टेंट हीलिंग में हम ऑनलाइन का यूज़ करते हैं। हमारे पास अभी मोबाइल फैसिलिटीज़ है, हमारे पास ईश्वर ने हमें ये सब टेक्नोलॉजी डेवलप की है, तो उस टेक्नोलॉजी का हम यूज़ करते हैं। पिछले ही वीक में मेरे पास केस एक डिस्कस करना चाहूँगा। वो ही इज़ इन लंदन में है, तो उनको निमोनाइटिस हुआ था और साइनोसाइटिस दोनों। पिछले 3 महीने से वो मेडिसिन्स ले रहे हैं, डायग्नोसिस हुआ है निमोनाइटिस। तो उनको रेफरेंस मिला कहाँ से, तो उन्होंने ऑनलाइन कंसल्टेशन लिया, तो आज वो क्लियरली उनका लंग सीटी भी क्लियर हो चुका है। अभी साइनस का बाकी है, वो ठीक हो। इस तरह से हम ऑनलाइन कंसल्टेशन भी, वो सुविधा हमने शुरू कर दी है। पेशेंट के या फिर साधक के टाइम के हिसाब से और मेरे टाइम के हिसाब से हम वो लेते हैं। उसमें भी आधा पौन घंटा, जैसे हम आज बात कर रहे हैं अभी, वैसे ही वो वहाँ पे वीडियो कॉल पे होता है, व्हाट्सएप होता है या गूगल पे होता है। तो एक जो ये कहना था कि आप जो बता रहे हो
अब जो आपने बताया कि उनका ये जो भी तकलीफ थी, जो भी था तकलीफ चली गई, हाँ, उसके बाद ऑटोमेटिकली उनकी विश्वास बढ़ जाएगा। ऑटोमेटिकली बैठ गया। उनका इंसिडेंस और डिटेल में मैं बताना चाहूँगा। तो मैंने फर्स्ट सेशन आप इसके लिए चार्ज भी लेते हैं कि ये आपका सेवा है? नहीं, चार्ज लेते हैं अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमिकल स्टेट ऑफ दैट पर्सन, ये स्पेसिफिक है। और दूसरी चीज़ है इसके लेक्चर्स भी होते हैं, व्याख्यान भी होते हैं, उसके शिविर भी होते हैं 3 दिन के, मेरे साथ रह के सीख सकते हैं। इसके चार्जेस लेना इम्पोर्टेंट है क्योंकि मेरी भी फैमिली है, मेरा भी बैकग्राउंड चल रहा है और इसके ऊपर ही मेरा उदर निर्वाह चलता है, ये भी चीज़ है। दूसरी चीज़ ऐसा है कि इस दुनिया में अगर किसी का मोल नहीं है, ये मेरा कॉन्शियसनेस है स्पेसिफिकली, तो उसकी वैल्यू भी नहीं होती है लोगों को। कितना भी हम प्रेसलेस चीज़ दें, हाँ, लोग तो उसको वैल्यू नहीं करते। तो चार्ज स्पेसिफिक होता है जैसे इकोनॉमिकल स्टेट उसकी हो उस तरह से। वो मैं बता के लेता हूँ आपसे, मैं इतने चार्जेस ले रहा हूँ, आपसे इतने ले रहा हूँ, ऐसे उसमें पूरी प्योरिटी है हमारी, इस तरह से हम वो चार्ज लेते हैं। एक अंतिम क्वेश्चन है इस सेशन के लिए कि आपकी जो हीलिंग है, सपोज कीजिए कोई दूसरा कुछ दूसरी हीलिंग ले रहा है, वो ये एक दूसरे को काउंटर तो नहीं करेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये आप बाकी सब ट्रीटमेंट के साथ भी ले सकते हैं। एलोपैथी की दवाई चल रहे हैं, आयुर्वेद की चल रहे हैं, होम्योपैथी की ले रहे हैं, ये तो मेडिसिन लेवल पे ट्रीटमेंट होगी। और जो कुछ भी हीलिंग सिस्टम है अदर्स, उसके साथ भी अगर ये करेंगे तो वो हीलिंग और अच्छी हो जाएगी, क्योंकि ये फंडामेंटल हीलिंग है। इसको मैं कहता हूँ रूट हीलिंग। अगर ये ठीक करेंगे तो आप बहुत अच्छी तरह से, वो हीलिंग भी आपको ज़्यादा सपोर्ट करेगी, उसका इम्पैक्ट ज़्यादा होगा, उसको इनकरेज करेगी वो सिस्टम। बहुत बहुत धन्यवाद, फिर मिलते हैं। ओके।